जय श्री राम प्रिय दर्शकों, विष्णु ज्योतिष केंद्र के इस नए कार्यक्रम में मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं विषय लेने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मेरी इच्छा है कि आप इसको किसी भी प्रकार से, चाहे मेरी वीडियो के जरिए या किसी भी प्रकार से अपनी जबान के जरिए लोगों तक पहुंचाएं और खुद भी जानें और दूसरों को भी बताएं। मित्रों, आजकल एक गलती बहुत हो रही है। तीर्थों पर जाकर लोग भोग विलास कर रहे हैं। ये महापातक है, यानी ये बहुत घोर पापों में गिना जाता है। दोस्तों, मेरे सामने कई केस आ चुके हैं, क्योंकि मेरा ज्योतिष का काम है, कुंडली देखना, वास्तु देखना, इस प्रकार के मेरे काम है। तो लोग अपनी समस्याएं मेरे सामने लाते हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा कि जीवन में, साधारण जीवन में जब उनका देखता हूं तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पर कष्ट आ रहा है जीवन में। धन से संबंधित कष्ट आ रहा है, पत्नी से संबंधित कष्ट आ रहा है, औलाद से संबंधित कष्ट आ रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं। साधारण ग्रह नक्षत्रों को मैं देख रहा हूं, वो भी ठीक चल रहे हैं। वास्तु देख रहा हूं, वो भी ठीक ठाक है, पर घोर कष्ट आ रहा है। तो मित्रों, मैंने जब ऐसे लोगों का जीवन का ब्यौरा मांगा, आप क्या करते हो, क्योंकि ग्रहों से कुछ निकल नहीं रहा था, वास्तु से कुछ निकल नहीं रहा था, तो मुझे और कुछ नहीं सूझा। गुरु इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से मुझे यही सूझा कि अब अपने जीवन का ब्यौरा दीजिए। क्या करते हैं, कैसे, क्या स्वभाव, मैंने जानने की कोशिश की। कई दिन उनके साथ खर्च किए, लगाए। तब पता लगा कि उन्होंने तीर्थ में जाकर मदिरा पान और अन्य घोर कर्म किए हैं। तब मुझे बड़ा दुख भी हुआ और हैरानी भी हुई कि आप कैसे हो, आप कैसी, आपकी बुद्धि मारी गई कि तीर्थ में जाकर आपने ये काम किया। तीर्थ में किया पुण्य भी कई गुना होता है, हजारों गुना होता है, और तीर्थ में किया गया पाप भी हजारों गुना फल देता है। ये बात याद रखिए मित्रों। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अपने मित्रों को, प्रियजनों को भी विशेषता बताइए कि तीर्थ में जाकर कोई भी पाप कर्म ना करें। इस प्रकार की सावधानी आप लोगों को रखनी है। इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत घोर दुखों का कारण बन रहा है, शारीरिक कष्टों का कारण बन रहा है, मानसिक कष्टों का कारण बन रहा है। ये सब कुछ ठीक होते हुए भी कष्ट पा रहा है मनुष्य। इस कारण से पता नहीं क्यों लोग इस तरह की भूलें कर रहे हैं। पर मेरी आप सभी से विनती है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि आप और अन्य लोग भी इस कष्ट से बच पाएं। मुझे लगता है आज का विषय आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।